ग्लोबल बिजनेस एक्सपर्ट में आपको स्वागत करता हूं। आज हम एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे। कंट्री है वियतनाम। वियतनाम को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, वियतनाम से कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, उसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस के द्वारा आपको बताते आ रहा हूं। वियतनाम एक रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड। एशिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है वहाँ पर, मतलब इंडस्ट्री बढ़ रहा है और लोगों का मांग बढ़ रहा है, लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ रहा है इन वियतनाम। और चाइना के बाद वियतनाम भी अभी आने वाले दिनों में एक रैपिडली ग्रोइंग इंफ्रा डेवलपमेंट में और उनका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है इन वियतनाम में। क्योंकि काफ़ी सारे जो कंट्री जैसे कि हो गया अमेरिका चाइना के साथ उनका बनता नहीं है, इसलिए अमेरिका ज़्यादा करके वियतनाम को सपोर्ट करता है। वियतनाम, कैम्बोडिया एंड जो कंट्रीज है ताइवान, इन कंट्री को सपोर्ट करता है इंडस्ट्री ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ताकि अमेरिका वहाँ से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर सके। तो चाइना के बाद अभी वियतनाम का काफ़ी फास्ट उनका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्री बढ़ रहा है, इसलिए रॉ मटेरियल्स वगैरह वियतनाम के पास जो नहीं है। वियतनाम काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट करता है। मेरे पुराने वीडियोस अगर आप देखोगे तो मैं काफ़ी डिटेल्स में बताते आ रहा हूँ वियतनाम क्या क्या इंपोर्ट कर रहा है, क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, बताते आ रहा हूँ। अभी रिसेंटली अपडेट जो आया है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। तो क्या क्या प्रोडक्ट्स आप वियतनाम को अभी सोर्स करके एक्सपोर्ट कर पाओगे। टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर में इंडिया का नाम सबसे नीचे है और सबसे आगे है चाइना, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स वियतनाम को एक्सपोर्ट करता है। तो आज के टॉपिक में मैं आपको वियतनाम अभी फ़िलहाल 2025 में क्या क्या प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते आ रहा है और आने वाले दिनों में क्या क्या प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करेगी और वियतनाम का इमीडिएट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, पूरा डिटेल्स में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आइए मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ क्या क्या प्रोडक्ट्स आप वियतनाम को एक्सपोर्ट कर पाओगे इंडिया से सोर्स करके। तो ये ध्यान से देखिए और मैं आपको पूरी 1 बाय 1 समझा रहा हूँ और ये प्रोडक्ट को सोर्स करके आपको वियतनाम को एक्सपोर्ट करना है। आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो पहला है, आपको दिखा रहा हूँ मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स। तो वियतनाम का जो आपका इंफ्रा डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है और उनका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रा डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्सपैंड हो रहा है। इसके लिए ये मशीनरी ज़रूरत है। तो इलेक्ट्रिकल मशीनरी ज़्यादा करके इम्पोर्ट करता है वियतनाम। इलेक्ट्रिकल मशीनरीज में जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर्स हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीनरीज में लिख के रखिए। और इंडस्ट्रियल मशीनरीज में पंप्स हो गया, वेल्व्स हो गया, कंप्रेसर हो गया, ये उनका इंडस्ट्रियल मशीनरीज इंपोर्ट करता है। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स में एक्सकेवेटर्स इंपोर्ट करता है, क्रेन्स इंपोर्ट करता है और बुलडोजर्स इंपोर्ट करता है। तो ये हो गया मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स में, ये सब प्रोडक्ट वियतनाम इंपोर्ट करता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंपोनेंट्स में क्या क्या इंपोर्ट करता है। तो वियतनाम हो गया हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करने वाला कंट्री में वियतनाम का भी नाम आता है, ताइवान का नाम आता है, साउथ कोरिया का नाम आता है, चाइना का नाम आता है, जापान का नाम आता है। तो वियतनाम जो काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करता है, इसके लिए उनका जो कंपोनेंट्स हो गया और उनका जो मटेरियल्स वगैरह वो इंपोर्ट करता है प्रोडक्शन के लिए। तो क्या क्या इंपोर्ट करता है, सेमीकंडक्टर्स इंपोर्ट करता है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स इंपोर्ट करता है, प्रिंटेड सर्किट्स बोर्ड्स इंपोर्ट करता है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स भी इंपोर्ट करता है, कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स वगैरह इंपोर्ट करता है, उनका जो मटेरियल्स वगैरह भी इंपोर्ट करता है। उसके बाद आता है ऑटोमेटिव एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। ऑटोमेटिव एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में क्या क्या वो इंपोर्ट करता है। उनका मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास का इनकम बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रहा है और प्राइवेट व्हीकल्स का डिमांड भी वहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए उनका जो पैसेंजर कार्स का डिमांड है, मोटर बाइक्स का डिमांड है। वियतनाम जाओगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटर बाइक्स, जो बाइक्स होता है आपको रोड में मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ मोटर बाइक्स चलाते हैं। तो पैसेंजर कार्स का डिमांड है, मोटर बाइक्स का डिमांड है, ऑटो पार्ट्स का डिमांड है और कमर्शियल व्हीकल्स का भी डिमांड है, ऑटो पार्ट्स एंड एक्सेसरीज का डिमांड है। तो ये आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। शिप्स एंड मैरीटाइम वेसल्स, शिप्स एंड मैरीटाइम जहाज जो होता है उनका भी वहाँ डिमांड है। उसके बाद आता है टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स एंड रॉ मटेरियल्स। टेक्सटाइल्स वियतनाम ज़्यादा से ज़्यादा गारमेंट्स अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करता है, लेकिन वो बनाने के लिए, गारमेंट्स बनाने के लिए उसको रॉ मटेरियल्स का ज़रूरत है।
तो क्या क्या इंपोर्ट करता है? कॉटन इंपोर्ट करता है, यार्न इंपोर्ट करता है, फैब्रिक्स इंपोर्ट करता है, सिंथेटिक्स फाइबर्स इंपोर्ट करता है। एग्जांपल पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन सिल्क हो गया, ये फैब्रिक्स में इंपोर्ट करता है। और डाइज, केमिकल्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए चाहिए डाइज एंड केमिकल्स, ये भी इंपोर्ट करता है वियतनाम। उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में उनका जो एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ रहा है, पूरा कंट्री डिपेंड करता है एग्रीकल्चर के ऊपर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या इंपोर्ट करता है? फर्टिलाइजर इंपोर्ट करता है, पेस्टिसाइड्स इंपोर्ट करता है और एग्रोकेमिकल्स वगैरह इंपोर्ट करता है। एनिमल फीड्स जो है वियतनाम ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करता है। तो ये कॉर्न हो गया, सोयाबीन हो गया और व्हीट, ये एनिमल फीड्स बनाकर आप वियतनाम को एक्सपोर्ट करता है। फ्रूट्स बहुत सारे इंपोर्ट करता है, एप्पल्स, ग्रेप्स एंड चेरीज, ये वियतनाम में ज़्यादा ग्रो नहीं होता है। एप्पल्स, ग्रेप्स एंड चेरीज ये आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और आपका ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स में और मिल्क, चीज़, बटर, ये तीनों चीज़ इंपोर्ट करता है डेयरी प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में। मेटल्स एंड ओर्स जो होता है उनका कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए उनको मेटल्स एंड ओर्स इंपोर्ट करना पड़ता है। तो आयरन एंड स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर और प्रेशियस मेटल्स पे गोल्ड एंड सिल्वर हो गया। और ओर्स एंड स्क्रैप मेटल्स, ये आपका उनका स्मेल्टिंग के लिए यूज होता है, ओर्स एंड स्क्रैप मेटल्स। उसके बाद आता है पेट्रोलियम एंड एनर्जी प्रोडक्ट्स पे क्या क्या इंपोर्ट करता है। तो हाई एनर्जी कंजप्शन वहाँ पर हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है। क्या होता है? पेट्रोलियम एंड एनर्जी यूज होता है। तो उसके लिए क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, जैसे कि डीजल हो गया, गैसोलीन हो गया, जेट फ्यूल हो गया। तो ये हो गया रिफाइंड पेट्रोलियम में। लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG इंपोर्ट करता है। कोल, पावर प्लांट के लिए और आपका जब फैक्ट्रीज के लिए उनको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इसके लिए कोयला इंपोर्ट करता है। उसके बाद केमिकल्स में क्या क्या इंपोर्ट करता है वो दिखा रहा हूँ आपको। ये उनका जो एग्रीकल्चर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए और फार्मास्यूटिकल के लिए केमिकल्स चाहिए। तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स इंपोर्ट करता है। और उनका जो पेट्रोकेमिकल्स एथिलीन हो गया और प्रोपिलीन हो गया और स्टेरीन हो गया, ये सब इंपोर्ट करता है। आपका जो केमिकल्स में वियतनाम इंपोर्ट करता है। इंडस्ट्रियल केमिकल्स इंपोर्ट करता है, एसिड्स हो गया और सॉल्वेंट्स हो गया, ये इंडस्ट्रियल केमिकल्स में इंपोर्ट करता है। उसके बाद फूड एंड बेवरेज में डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। ग्रोसरी उनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, 10 करोड़ 98 लाख का पॉपुलेशन है। और उनका जो अर्बन एरिया, उनका सिटीज एरिया में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोगों का बिहेवियर चेंज हो रहा है, लोगों का रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रहा है। तो इसके लिए ज़्यादा करके फूड एंड बेवरेज प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहे हैं। तो प्रोसेस फूड एंड बेवरेजेस वहाँ इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। मीट में बीफ, पोर्क एंड चिकन इंपोर्ट हो रहा है। सी फूड में फ्रोजन सी फूड एंड प्रोसेस सी फूड ये इंपोर्ट हो रहा है। अल्कोहलिक बेवरेजेस में बियर, वाइन एंड स्पिरिट, ये 3 चीज़ इंपोर्ट हो रहा है। फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स ज़्यादा करके इंपोर्ट करता है वियतनाम। तो उनका जो हेल्थ केयर नीड ज़्यादा है, लोग एजिंग हो रहे, बूढ़े हो रहे हैं, इसलिए फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स का ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है। 10 करोड़ 98 लाख का पॉपुलेशन है। तो मेडिसिन इंपोर्ट करता है और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स API जिसको कहते हैं, ये इंपोर्ट करता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। वैक्सीन्स इंपोर्ट करता है, डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग इक्विपमेंट्स होता है, MRI स्कैन, CT स्कैन के लिए। तो MRI मशीन्स एंड CT स्कैनर्स मशीन्स इंपोर्ट करता है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स ये भी इंपोर्ट करता है। उसके बाद आता है कंज्यूमर गुड्स। उनका जो कंज्यूमर मार्केट बढ़ रहा है, ठीक है, कंज्यूमर मार्केट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उसके लिए फैशन एंड अपैरल इंपोर्ट करता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, स्किन केयर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है, होम एप्लियंसेस एंड फर्नीचर इंपोर्ट करता है, पैकेजिंग गुड्स और स्नैक्स वगैरह, पैकेजिंग फूड्स एंड स्नैक्स वगैरह इंपोर्ट करता है। तो ये कंज्यूमर गुड्स में आ गया। उसके बाद टिम्बर एंड वुड प्रोडक्ट्स। तो वियतनाम जो है उनके पास इतना लकड़ी नहीं है, टिम्बर नहीं है, लेकिन वियतनाम वन ऑफ टॉप 10 में आता है जो एशिया में ये फर्नीचर एक्सपोर्ट करता है। तो इसके लिए वुड भी इंपोर्ट करता है। तो टिम्बर एंड लॉग्स वगैरह इंपोर्ट करता है। प्लाईवुड एंड जो वेनियर्स होता है वो भी इंपोर्ट करता है। हार्डवुड भी इंपोर्ट करता है। टीक वुड एंड ओक वुड, ये जो हो गया टिम्बर में, ये वियतनाम इंपोर्ट करता है। उसके बाद है प्लास्टिक एंड रबर में
उनका जो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री बढ़ रहा है, पैकेजिंग इंडस्ट्री बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल मार्केट के लिए ये सब ज़रूरत है, प्लास्टिक एंड रबर। तो रॉ प्लास्टिक यूज इम्पोर्ट करता है, रॉ प्लास्टिक मटेरियल्स, रेसिन्स जिसको कहते हैं, वो इम्पोर्ट करता है। रबर नेचुरल सिंथेटिक, रबर में नेचुरल एंड सिंथेटिक इंपोर्ट करता है। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में कंज्यूमर इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए प्लास्टिक प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट, उसमें सोलर पैनल इंपोर्ट करता है, फोटोवोल्टाइक सेल्स इंपोर्ट करता है, विंड टर्बाइंस होता है जो, वो भी इंपोर्ट करता है, बैटरीज इंपोर्ट करता है, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स इंपोर्ट करता है। तो ये सब प्रोडक्ट जो वियतनाम इंपोर्ट करता है। उनका टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स में चाइना, साउथ कोरिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, नेदरलैंड्स, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, उसके बाद इंडिया। तो इंडिया लास्ट में आता है टॉप 10 में उनका जो इमीडिएट ट्रेडिंग पार्टनर्स में। डिटेल्स में आपको बता दिया वियतनाम क्या क्या प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है ग्लोबली, और इंडिया सबसे लास्ट में टॉप 10 में आता है इंडिया का नाम। तो जितने सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखा दिया, ये प्रोडक्ट्स को आपको सोर्स करके वियतनाम को एक्सपोर्ट करना है। हालांकि चाइना उनका नेबरिंग कंट्री है, लेकिन वियतनाम ज़्यादा चाइना से इंपोर्ट तो करता है, लेकिन अगर इंडिया के साथ उनका अच्छा रिलेशन है पॉलिटिकली, अगर आप ये सब प्रोडक्ट्स को सोर्स करके वियतनाम को एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो वियतनाम इजीली आपसे इंपोर्ट करेगा। तो इसीलिए ये प्रोडक्ट्स को सोर्स करके वियतनाम को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं और एक बार वियतनाम को कैसे एक्सपोर्ट कर पाओगे उसके ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा, मार्केटिंग कैसे करोगे उसके ऊपर वीडियोज लाऊंगा। अभी ज़्यादा करके मेरा फोकस रहेगा अफ्रीकन कंट्रीज़ के ऊपर। अफ्रीका अभी राइजिंग, अफ्रीका इज राइजिंग, अफ्रीका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहा है, और चाइना नंबर 1 कंट्री है जो अफ्रीका को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इंडिया और अफ्रीका का जो डिस्टेंस काफ़ी नज़दीक है अगर चाइना के साथ कंपेयर करोगे तो चाइना से ज़्यादा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो अफ्रीका, इंडिया नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए इंडियन एक्सपोर्टर्स को ध्यान देना चाहिए, आप अफ्रीका को टारगेट करिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अफ्रीका के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ में लाऊंगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकर अफ्रीका को टारगेट करके अलग अलग देश को एक्सपोर्ट कर पाओगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।